अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एबी फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। आज हम अब्दुल गफ़ार साहब के साथ उनकी मोस्ट अमेजिंग वर्कशॉप के अंदर आज व्यूअर्स आपको एक रिव्यू करवाना है हमने अबाउट हिज एक्सपर्टीज़, जो कि बेहतर होगा कि गफ़ार साहब ख़ुद अपने मतलब और अपनी एक्सपर्टीज़ के मतलब बताएं और लेटर ऑन हम आपको उनकी बाकी सारी डिटेल्स और एक्सपर्टीज़ को फिज़िकली शो कराते हैं। कितने सालों का तजर्बा है आपका इस नेटवर्क में, कितने साल से हैं आप? मैं अकील भाई तकरीबन इस फील्ड में पिछले 27 साल से हूँ। 96 में इस फील्ड में मैं आया था और एज ए टेक्नीशियन जो मुझे जॉब करते हुए या सारी चीज़ों को सुपरवाइज़ करते हुए 24 इयर्स हो गए। आपने अपनी स्किल को इन्हेंस किया है, आपने बहुत सारे बेबहा कोर्सेज किए, सुना अब तो डिटेल्स भी आपको याद नहीं कि कितने कोर्सेज करती हैं आपने। बस इसमें आप देख लें कि एक सेल्फ स्टडी का जो है ना वो मुझे शुरू से शौक़ था। आज भी अपने आप को अपडेट रखने के लिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी होती है। कोई भी गाड़ी या कोई काम आता है नया, तो ये नहीं है कि उसको एकदम से शुरू कर देते, उसके बारे में मालूमात लेते हैं, उसकी सर्विस इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करते हैं। तो वो इस फील्ड में 27 साल से जो है ना वो हूँ। इनोवेशन जो है, सुना आप मॉडिफिकेशंस में भी बड़ा शौक है आपका, और आप उल्टी मुल्टी चीज़ें जो है वो टेढ़ी चीज़ जो है वो शौक से पकड़ते हैं। लोग हाथ नहीं लगाते, आप पकड़ के साथ उनको चिपक जाते हैं। उसमें देखें, लोगों को जो होता है ना कि लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, कोई 20 साल से कोई 30 साल से काम कर रहा है, लेकिन उनके थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए वो जॉब पकड़ लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो आप तभी कंप्लीट करें जब आपको लॉजिक्स आपके क्लियर हैं। इंशाल्लाह बाकी अब से आपकी वर्कशॉप का करते हैं मुआयना, और आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोजेक्ट जिन पे आपने मेहनत की हुई है और वो बाकायदा आप शो ऑफ भी करते हैं उनको कि ये आपके लिए फख्र का बायस है। जी 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 बिल्कुल, वो भी देखते हैं और फिर आगे अपने व्यूअर्स को भी कन्वे करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी गफ़ार भाई, आपके वर्कशॉप में एक ये क्या वजह है कि हर जगह डिफेंडर ही नज़र आ रही हैं? बस अब आप हमें ज़रा एक्सप्लेन करें ये ऑनेस्ट टू यू। हाँ, व्हाई डिफेंडर? मैं यानी लाइफ में आपको जैसे मैंने बताया कि पिछले 27 साल में इस फील्ड में हूँ। तो 2015 में मैं यूएई गया, मैंने वहाँ मूवी देखी स्पेक्टर, जेम्स बॉन्ड की। तो उसमें वो डिफेंडर्स और DB10 जो है ना वो उस मूवी में बहुत ज़्यादा नॉमिनेट थी, बड़ी बोल्ड थी। तो विद इन वीक उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑटो शो हुआ, वहाँ वो एग्जैक्टली डिफेंडर इसी तरह डस्टी और वो उस 2 डिफेंडर्स जो उस मूवी में वो थी और DB10 थी। तो जब मैंने फिर इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यार ये तो यार ये बड़ी अच्छी मशीन है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, तो फिर मुझे शौक़ पैदा। फिर वो एक क्लाइंट मेरा आया, ये मेरे क्लाइंट है बड़े अच्छे। प्रोजेक्ट आपने सुना है, आपने रिस्टोर किया है इसको? जी जी बिल्कुल, ये रिस्टोर किया। टाइम लगा और क्या क्या किया? ये गाड़ी तकरीबन हमारी 3 माह ले गई थी। उसमें अब छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि ये चेकर प्लेट है, कुछ यानी कि मेरे क्लाइंट के साथ डिस्कशंस जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, कुछ अपना नॉलेज शेयर करते हुए। ये स्कूप हमने इसका खुद बनाया, ठीक है। इसमें ये देखें, ये छोटी छोटी ये चीज़ें, ये यानी कि क्लाइंट हमारे साथ जिसका ये जैसे लाइट्स हैं, ये चीज़ें हैं, कम्युनिकेट करते गए और आप उनकी विश लिस्ट को पूरा करते गए, ख्वाहिशें पूरी करते। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो कहते हैं हम ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें ये बताएं कि डिफेंडर जो रिस्टोर हुई है, ये ओरिजिनल कंडीशन में, ये पाकिस्तान, ये कोई वो सुनने में है कोई सरकारी इदारों के भी ऑक्शंस होती हैं, ये वहाँ से गाड़ी निकली हुई थी कि वैसे ही ओरिजिनली कस्टमर के पास थी? नहीं, ये कस्टमर्स के पास थी, उसने ये ऑक्शन से नहीं ली हुई गाड़ी। लेकिन ये तो ये रिस्टोर अंदर से भी हुई है? हाँ, रिस्टोर अंदर से भी हुई है। ये पायदान हमने खुद से बनाए हैं, ये फुट स्टेप्स, ये चेकर्स हमने लगाई हैं। फिर ये सारा इसका डैशबोर्ड ये लेदर्स में बनाया, ये सीटें लेदर्स में की हैं, इंटीरियर पे काफ़ी काम किया हम लोगों ने। ये गाड़ी मैनुअल होती है, इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट किया हमने। इसमें ऑडियो सिस्टम, यानी कि हर चीज़ को, हौजरी को भी पूरा रिस्टोर किया। हाँ जी बिल्कुल। और ये सीटें इसकी ओरिजिनल है कि ये ओरिजिनल सीटें, और इसको रिस्टोर लेदर में कन्वर्ट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये गाड़ी जो है ये ओरिजिनल इंजन के साथ चल रही है कि इसकी इंजन भी मॉडिफाइड है? नहीं, इंजन ओरिजिनल है इसका, 300 TDI है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके ये पेंट हुई, रिस्टोर हुई, ये पूरी गाड़ी कितना साल पहले? ये तकरीबन हमने 3 साल पहले इसको किया था। अब ये वर्कशॉप में रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आई हुई है? जी, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आई हुई है। तो ये ऑफ रोड, ये इसका ये बम्पर भी हमने ये खुद बनाया। आपने खुद सेफ गार्ड्स बनाए? हाँ जी, खुद बनाया, सेफ्टी के लिए काफ़ी, क्योंकि डिफेंडर तो वैसे ही बहुत मजबूत गाड़ी है। जी जी बिल्कुल।
सही है, ये तो प्रोजेक्ट जो है वो देखने के लायक है। जी। तो ये जाहिर है जो लोग हैं शौकीन है वो ऑब्वियसली उनके पास पेशेंस भी है और वसाइल भी, जी, जी। तो वो अपनी चीज़ें पूरी बिल्कुल। करते हैं। लेकिन अब तो ये जिस अमाउंट ऑफ प्राइस में आपने ये तैयार की है उतने में तो ये एक गाड़ी भी लेना जो है वो ख्वाब ही है, वो ले नहीं सकते। जी, जी। तो अब आप ये गाड़ियाँ जो तैयार कर रहे हैं उसका मतलब है लोग पैसे भी बचाते होंगे ना। ऑब्वियसली देखिए ना, अगर आप इस गाड़ी को आज की डेट में बाय करते हैं तो 100 मिलियन से ऊपर चली गई हुई गाड़ी की प्राइस। तो उसमें बेस्ट ऑप्शन है हम यानी कि टायर नए डाल दिए, रिम नए डाल दिए और 4 मिलियन में गाड़ी खड़ी हो जाती है मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसे ही Exactly. हर चीज ब्रांड न्यू मिल जाती है और अच्छा मुझे अगले 5 साल के लिए आप यानी सेफ हो गए, आपको कोई ऐसी को मेजर जॉब की तरह आपको और ये किसी किस्म की हैसल फ्री गाड़ी है, कोई बिल्कुल रुकावट नहीं फील होती होगी। तो आप ये बताएं ये गाड़ी के पुर्जे वर्जे आपको लोकली मिल जाते हैं कि इंपोर्ट भी कर लेते हैं, या कोई चैनल हैं जो इंपोर्ट हो जाते हैं? नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग वहाँ से, यानी कि यूएई में चैनल है, वहाँ से हमारे लोग हैं, आपके इंपोर्ट हो जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स में आते हैं, ड्यूटीज वगैरह वो ड्यूटीज वो रेगुलर हो जाते हैं। हमने कोई यूरोप से कोई चीज़ या अमेरिका से ख़रीदते हैं वो भी हम दुबई शिफ्ट करते हैं, वहाँ से हमारे बंदे जो है ना वो जाहिर है वो एक चैनल आपके चैनल के उसके थ्रू पार्ट्स इंपोर्ट विद यू गफार साहब आपकी वर्कशॉप में नो इशू, नो प्रॉब्लम। चले अब बाकी रेंजर वो दूसरी देखते हैं। चलें जी। गफार भाई ये मार्स पे चलने वाली गाड़ी जो है यहाँ पे कहाँ से आ गई? ये मार्स के ऊपर मैंने ऐसी फिल्मों में गाड़ियाँ बनती हुई देखी, ये कौन सी गाड़ी है? यहाँ पे इतने सारे टायर्स आपने इकट्ठे लगा दिए, मोन शॉक्स बना दिए, ये क्या चीज़ है? अखिल भाई ये एक्चुअली ये भी डिफेंडर है। हाँ जी, ये तो डिफेंडर मैंने देखी नहीं। हाँ जी, ये भी डिफेंडर है एक्चुअली। और ये समझ लें कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोगों को ड्रीम को सच करते हैं, तो मेरा क्लाइंट था उसका और ये मेरा दोनों का मुश्तरका ड्रीम है। वेरी गुड। तो आपने एक ख्वाब को हकीकत की शक्ल दे दी है, यानी कि इसको हमने ये गाड़ी जो है इसमें ख़ास बात ये है कि जो अभी तक मैंने देखा है वो गाड़ियाँ होती हैं 6 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव। इसमें मज़ेदारी की बात यह है कि ये जो हम बना रहे हैं ये 2x6, 4x6, 6x6 और 6x6 लो, इसमें 4 ऑप्शंस पे ये ड्राइवेबल है। ये 4 ऑप्शंस की गाड़ी ये मेरे ख्याल में दुनिया की वाहिद गाड़ी में से है कि शायद ये मेरा आइडिया मुझे नहीं पता कि वो पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है। हाँ, एक जो 6x6 बनाती है चेल्सी कंपनी यूके में है, खान ऑटोज के नाम से है, वो बनाते हैं, लेकिन वो भी गाड़ी 6x4 और 6x6 और 6x6 उसमें भी 3 ऑप्शंस होती है, 4 ऑप्शंस नहीं। ये थोड़ा सा बताएं क्या क्या रखा है, इतने 6 पहियों को चलाएगा कौन, कैसा इंजन? अच्छा, इसमें ये कि डेफिनेट 6 व्हील्स को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर और टॉर्क चाहिए होता है, तो इसके लिए हमने एक GMC कैमेरो या आप कह सकते हैं कैडिलैक CTS V का इंजन हमने चूज़ किया। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या? ये 6.2 V8 है और सुपरचार्ज इज द स्टॉक 560 bhp होता है ये 560 bhp और 740 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और HP कितना है इसका? 560 यानी 560 bhp। यस, और इसको भी हम स्लाइटली इसका जो सुपर चार्जर है इसका छोटी पुली लगाएंगे, इसको ट्यून करेंगे, और मेरा जो टारगेट है इसको 650 bhp और 900 न्यूटन मीटर टॉर्क पे इसको लेके जाना। ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट किया और कितना टाइम लगने का है इसका? ये एक्चुअली अकील भाई इसमें लंबी स्टोरी है। ये हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2020 में 3 साल हो गए इसको प्रोजेक्ट। हाँ, उसमें कोरोना आ गया, सब कुछ यानी कि बाहर, क्योंकि इसका कोई भी चीज़ यहाँ से लोकल बाइंग नहीं है। इसके टायर हैं ये हमने थाईलैंड से मंगवाए हैं, रिम जो है UAE से लिए थे, तो इसकी एक एक चीज़ है, ये इंजन पावर ट्रेन ये सारा हमने UAE से इंपोर्ट किया था, तो वो सारा ये लास्ट ईयर से हम दोबारा से इस पर स्टार्ट हुए। ओके, तो आपने रीस्टार्ट को तकरीबन 1 साल हो गया, तो इसको फिनिश करने का प्लान कब तक का है? कोई डेडलाइन दी हुई, रोड मैप तो रखा होगा आपने? डेडलाइन मज़ीद मेरे पास इसमें जो है ना 4 मंथ हैं सिर्फ। तो 4 महीने में ये प्रोजेक्ट आपने ऑन द रोड करना है? ऑन द रोड करना है। इसमें मज़ेदारी की चीज़ ये है कि 6 व्हील के साथ साथ ये आप इसका ये डाला देख रहे हैं, ये पीछे वाला है। हाँ, ये पिछला। हाँ, ये सारा ये हमने खुद बनाया है। आप ये देखेंगे अंदर से, आप दिखाएं, ये अलॉय
का टोटल ये अलॉय का एलॉय का आपने खुद डिजाइन किया है ये पूरा? पूरा खुद डिज़ाइन किया हमने गाड़ी की ओरिजिनल शेप को मद्देनजर रखते हुए। आमतौर पे होता है डाले को काटा, बीच में ज्वाइंट डाला बना दिया, लेकिन हमने ये वन पीस शुरू से बनाया है एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में। तो ये आपके पास स्किल क्या लोकली अवेलेबल थी, आपने जिन लोगों से तैयार करवाया? और नहीं, ये मेरे पास मेरे डेंटर हैं माशाल्लाह, काफ़ी स्किल्ड है। पूरी जो है वो सारी स्किल्ड है, वो ये सारा मैनेज कर सकते हैं। इनके सिर्फ ख्वाबों को पूरा करने का जो स्किल मेरी टीम में भी है। वेरी गुड जी, कि वो मैं जो उनको कहता हूँ, जो मेरा क्लाइंट मुझे कहता है, तो हम उसको मिल के मुशावरत के साथ ऐसी चीज़ों को बनाते हैं। 4 व्हील डिस्कें भी 6 होंगी इसकी, यस सारा यस कुछ होगा, ABS भी और सारे कंट्रोल। एग्जैक्टली। और ये तो पूरी वही मार्स पे ही जाने लगी, मेरे ख्याल में शटल में रख के भेजनी पड़ेगी आपको मार्स के ऊपर। चलें जी, आप बाकी चीज़ें दिखाएं अपने। गफार भाई, ये इस डिफेंडर के मतलब बताएं, ये अलग से एक खड़ी की हुई आपने, इसका प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट हुआ है? ये यानी ये भी स्टॉक में गाड़ी सारी तैयार हो रही है, सिर्फ इसमें हम लोग 3.4 5EZ इंजन टोयोटा का डाला है, ट्रांसमिशन टोयोटा का, बाकी ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में तैयार होगी। कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली, हाँ जी। कस्टमर की डिमांड होगी उसी के ऊपर आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो टोयोटा के चाहता है यार, डिफेंडर का चाहता है, तो उसके हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से एग्जैक्टली। तो आप तो कस्टमर की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं उसके चॉइस के हिसाब से, और आपने बैठा भी देते हैं, चला भी देते हैं। मैं काफी सारी ऑल्ट्रेशंस देख रहा हूँ जो ऑफ द मार्केट हुई हुई है, आपने खुद डिजाइन की। जी जी। तो जाहिर है वो डिजाइनिंग का एक मकसद होता है, जैसे अपने रेडिएटर का ये पूरा इसका। हाँ जी, वो हर गाड़ी के स्टेटस के और टाइम के हिसाब से उसकी चीज़ें वो मैनेज करनी पड़ती। ओरिजिनली लॉन्ग व्हील बेस ये ओरिजिनल है, इसको 130 बोलते हैं। और ये मॉडल क्या होगा? ये है 2000 मॉडल है, 2002 मॉडल है। 2002 मॉडल है जी। और अभी इसका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कितने से पहले स्टार्ट किया आपने? ये मेरे पास 2 मंथ पहले गाड़ी आई थी, इसमें एक लैंड रोवर का अपना V8 इंजन था, लेकिन उसके समहाउ को वो स्पेशल ट्यून इसका था, वो उसका वो हमें ECU नहीं मिल रहा था, कंट्रोल यूनिट। तो फिर डिसीजन ये हुआ कि हम इसको टोयोटा के इंजन में, ताकि मैं कहीं पे भी जाऊं तो इजी मेंटेन हो सकेगा। ठीक है। तो इसको फिर हमने टोयोटा के इंजन पे किया। हाँ, ये अंदर से भी अभी यानी कि मैकेनिकल जॉब इसकी डन हो गई है, अब हम इसका डेंटिंग का सारा जॉब करेंगे। तो ये डेंटिंग सारी आप ही ने कन्वर्ट की है, पहले नहीं शुरू हुई थी? हाँ, ये डेंटिंग हमने ये सारी की है। अभी अंदर से देखें, इसकी सीटें वीटें कुछ नहीं है, ये सारा A to Z जॉब जो है ना हमने। तो अपोजरी भी आप करेंगे सारा? ये अभी गाड़ी वेटिंग में है। अच्छा ठीक है, वेटिंग ज़ाहिर है वो एक कस्टमर की अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्कुल पार्ट्स पर भी वेटिंग में चली जाती है, ऐसे भी चली जाती है। तो भाई फिर एक और डिफेंडर, ये क्या डिफेंडरों का आपने अस्पताल बनाया हुआ है, क्या चीज़ें? बस यानी कि जो जिनके काम चल रहे हैं और जो डिफेंडर्स ऑलरेडी हैं, वो फिर एक दूसरे को लोग बताते हैं, तो ये समझ लें कि एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि यार इनसे ये कहीं, ये ज़रा इस चीज़ में एक्सपर्ट है, समझ एक्सपर्टीज़ का हिस्सा, इसलिए डिफेंडर जो है पूरे पाकिस्तान से मेरे ख्याल में आपके पास ज़्यादा आती होंगी सारी। बस वो मैंने आपको बताया 2015 में वो मूवी देखने इनकरेज हुआ, और कुदरती तौर पे वो फिर एक स्ट्रीम भी बन गई कि यार वो, क्योंकि एक इनकरेज था मेरा, तो गाड़ियाँ भी आती। ये डिफेंडर भी इसीलिए कोई ना कोई किसी न किसी मसले पे रूटीन मेंटेनेंस के लिए आई हुई है जी। और ज़्यादा देर मेरे ख्याल में गाड़ियाँ वही खड़ी होती होंगी जिनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, या उनमें कोई उनकी अपनी ख्वाहिशात ऐड हो जाती हैं, तो वो कस्टमर जो है मॉडिफाई करना चाह रहा है, तभी वो डिले में जाता है। हाँ जी, इसमें कुछ चीज़ें वो डिमांड करना चाह रहा है लैंड रोवर ट्यून की, ओके, ये वो यूके से आनी है, तो वो उस पर वर्किंग जारी है अभी तक, ये क्योंकि लास्ट वीक आई है मेरे पास, तो इस पर अभी हम एस्टिमेशन और पार्ट सोर्सिंग का भी देख रहे हैं। चलें, गुड हो गए। गफार भाई एक और ये क्या है लैंड रोवर? आप तो ये बेसिकली ये लैंड रोवर है सीरीज 2, यानी डिफेंडर, इसके बाद जो मॉडल है वो डिफेंडर था। डिफेंडर की भी पहले की सीरीज है? पेरिस की सीरीज, ये सीरीज 2 है। इसको सीरीज 2 कहते हैं। ये मॉडल क्या होगा? ये 1970s का मॉडल है। 70s का मॉडल है जी। तो ये तो अफ्रीका में बहुत यूज होती है ये, हाँ एग्जैक्टली, और शिकार में, सफारी में ये एग्जैक्टली सफारीज के साथ चलती है। तो आप हमें मार्च पे भी ले गए और अफ्रीका के सफारीज में भी ले गए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ये अभी प्रोजेक्ट जो पेंट के लिए आया हुआ है कि मैकेनिकली भी इसको कुछ करना? नहीं, मैकेनिकली इसकी सारी जॉब हमने कर ली हुई है। पेंट जो है वो आप इसका, हाँ ये पेंट में नेक्स्ट 1 मंथ में मैक्सिमम ये यस रोल आउट होगा। एग्जैक्टली। ये सब लाहौर की गाड़ी है, पूरे पाकिस्तान से आपके पास इकट्ठी होती हैं गाड़ी? ये भी लाहौर की गाड़ी है, वो ग्रीन वाली भी लाहौर की है, वो सिर्फ एक गाड़ी वो फैसलाबाद से आई है। तो आप, मुझे सुनने में आता नॉर्थ से भी काफ़ी गाड़ियाँ आपके पास आती हैं? आती हैं, लेकिन वो ठीक होके छोटे माइनर जॉब्स होते हैं। बट पीपल कम, पीपल नो, यू गॉट कस्टमर्स कमिंग इन। मेरा कहने का मकसद ये था कि कस्टमर्स आपके पास ट्रेवल करके 500-700 किलोमीटर भी आते हैं। मेरे यानी 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं
कि वो इस्लामाबाद में रहते, वो वहाँ से गाड़ियाँ मुझे भेजते हैं ठीक जाहिर है होने वो के लिए। आपके कंफर्ट जोन में बिल्कुल आपके ऐसे। साथ हैं तो आपकी साथ स्किल्स के ऊपर उनको भरोसा है बिल्कुल कि वो ऐसे। और आप उनको वो मैनेज करते हैं। पेंट बूथ भी आपने लगाया हुआ, जी, तो जी, बिल्कुल। स्पेशली इसका मतलब है कि आपने जो म्यार है उसको भी काफ़ी बिल्कुल फोकस में रखा अच्छा, हुआ है। बड़ी मज़ेदारी की बात बताऊं कि ये जो बूथ है लाहौर की मार्केट में जितने भी लगे हुए हैं ना, जी। ये उन सबसे बड़ा है। ओके, क्योंकि आपके पास बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी आती गाड़ी हैं। जाती है, इसका ये नहीं कि आमतौर पे 22 फीट का होता है, मेरा ये 24 फीट का है।